कितने लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। इब्रानियों 3:8 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा है कि जब तुम परमेश्वर का कलाम सुनो, जब तुम परमेश्वर की आवाज सुनो, तो कह रहे हैं कि जब तुम परमेश्वर का वचन उसके दांत से सुनो, कह रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करो। बहुत सारे लोग अपने मन को कठोर करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहे हैं जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। देखो बाइबल बोलती है जब तुम प्रोफेसी को सुनो अपने मन को कठोर ना करो, जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो अपने मन को कठोर ना करो। बहुत लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं। कितने लोग राखी सावंत को जानते हैं? कितने लोग राखी सावंत को जानते हैं? और उनके लिए बता रहा हूं मैं कि बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि वो राखी सावंत एक फिल्म एक्टर है और वो दिल की बहुत अच्छी है, परमेश्वर का भय मानने वाली है, प्रभु का भय मानती है वो अंदर से। लेकिन एक बार वो मेरे से मिलने के लिए आई और उसने मेरे से प्रार्थना कराया अपनी शादी के लिए। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि परमेश्वर की आवाज को सुन कि ये लड़का मुस्लिम है और तू क्रिश्चियन के उससे अगर तू मसीह पर विश्वास करती है तो इसी तरीके से शादी करना, आ जाना मेरे पास दिल्ली या चंडीगढ़, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, और तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और उसी समय वो हिल गए कि ये प्रॉफिट जो बोल रहा है हमारे बारे में सही बोल रहा है। वो देखो मेरे साथ बैठे हैं वहां पर, और एकता दिशा भी बैठी हैं, और वो उसका जिस पति के साथ शादी हुआ था और अब तलाक हो गया वो भी बैठे हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि उसने उस आवाज को सही तरीके से नहीं सुना। उसने सोचा कि शायद ये इंसान है और ये एक व्यक्ति है, लेकिन इससे प्रभु पता नहीं कैसे उसके ऊपर ये अटैक हो गया और उसने उस लड़के से शादी कर लिया। और जिसके लिए मैंने उसको कहा था कि प्रभु में रहना, प्रभु के खिलाफ ना जाना, और उसने छोड़ दिया और उसके साथ शादी कर लिया और शादी के बाद उसने तलाक दे दिया। आज वो बेचारी रो रही है इस बात के लिए क्योंकि वो पहले परमेश्वर की प्रेजेंस में थी, लेकिन जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में से चली गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गया। मैं फिर कह रहा हूं जब लोग परमेश्वर की प्रेजेंस से भागते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं फिर उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो उसने खो दिया उसको वापस मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस में वापस आएगी वो जो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गई है। परमेश्वर आज रात उसको फिर से वापस बुला रहा है यीशु मसीह के नाम में, अनुभव देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बाइबल में लिखा भजन संहिता 91 में हम पढ़ेंगे, देखो उसके 1 में क्या लिखा, परम वरदान के छायें स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कह रहा कि इसका मतलब कह रहा जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, इसका मतलब कह रहा जब तक आप परमेश्वर के स्थान के अंदर नहीं आते तब तक आपको सुरक्षा नहीं मिलती। आज बहुत सारे लोग किसी को ब्लैक मैजिक, किसी को प्रॉब्लम, किसी न किसी तरीके से दुख संकट को काटते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के दिन, एक दिन जो परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है, अनॉइंटिंग प्लेस है, उस पर नहीं आते, इसलिए कह परमेश्वर की प्रेजेंस उन लोगों के घर से चली जाती है। याद रखना परमेश्वर की प्रेजेंस जब आती है, मैं कह रहा हूं लंगड़ा कह रहा खड़ा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में, अंधा देखने लगता है, लंगड़े चलने लगते हैं, कोड़ी पाक शाक हो जाते हैं। कह रहा है कि आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की प्रेजेंस से बैठे हैं। फैसला आपको लेना है।